श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमने आपको जो ये एपिसोड दिखा रहे हैं उस एपिसोड का एक ही भावार्थ है। अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, बिजनेस सिलसिला कोई, अगर आप कोई और स्टेट में या कोई सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे आपको खुद का मकान ले रहा है या फिर रेंटेड मकान लेना है, या आपको कंपनी की तरफ से कोई क्वार्टर्स प्रोवाइड हो रहा है और आपको वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम है, आप चॉइस ले सकते हो कि सर ये नहीं वो नहीं, कुछ भी आपके हाथ में है, तो आप प्लीज़ थोड़ा वास्तु को ध्यान में ले लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर एक बार अगर प्रमोशन का कहते हैं ना घोड़ा दौड़ने लगेगा तो कहीं पे रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ये खास देखना है, क्योंकि आपकी अगर प्रमोशन होगी तो साथ नेगेटिविटी आएगी, लोगों आपसे कहते हैं ना ईर्ष्या भी करेंगे। तो उस ईर्ष्या की वजह से भी अगर कोई थोड़ा कहते हैं ना बैलेंस वास्तु भी अगर डिस्टर्ब हो गया, तो यानी उसकी नेगेटिविटी वहाँ तक पहुँच गई, तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो अच्छा चाहिए ना। अच्छे घर में रहोगे तो प्रोटेक्शन रहेंगे। अगर आप ऐसे इलाके में रहोगे जहाँ आए दिन झगड़े रहते हैं, तो कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आने वाली है। अगर अच्छे सुकून वाले इलाके में रहोगे कि जहाँ हमेशा हैप्पीनेस है, लोग भी अच्छे, सबका स्वभाव भी अच्छा है, तो आपके जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो आज वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में सब एपिसोड की कंटिन्यूटी लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी, पूरी सीरीज मिल जाएगी, नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक वास्तु में क्या क्या देखना है। ये अगर आपको दिखा रहे हैं तो नॉर्थ से लेके भी हमने नॉर्थ ईस्ट का क्लियर कर दिया, साउथ ईस्ट सब कुछ आपको दिखा दिया। खास अब आप देखना है ब्रह्मस्थान, क्योंकि अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे क्या कंप्लेन है, स्पेस की बहुत ही कॉस्ट है, जगह ही नहीं है मकान बनाना, यानी सब छोटे छोटे मकान बना रहे हैं। और उसमें भी अगर ये आप मेट्रो सिटी में कोई आपको डुप्लेक्स मिल रहा है, सरकारी क्वार्टर्स मिल रहा है, तो वो तो बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी कुछ एरिया आप यूज करोगे। अब वहाँ पे शॉर्ट जगह की वजह से, स्पेस की कहते हैं ना वो तंगी की वजह से, तो लोग क्या करते हैं, बिल्डर क्या करते हैं, आर्किटेक्ट क्या करता है, ब्रह्मस्थान में आपको एक शौचालय दे देते हैं। तो ये सबसे नेगेटिव वास्तु हो जाता है कि अगर ये शौचालय अगर इधर आता है और आपका वास्तु आपको कंपनी में से दिया गया क्वार्टर या वही रेंट वाला मकान ले रहे हो, रेंट कम होने की वजह से मुझे कंपनी से के पास मिल रहा है, अच्छी लोकेलिटी में मिल रहा है, मेरे ये फ्लैट के, मेरे ये टेनामेंट में जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे जिम है, सब कुछ है, हर एमिनिटीज़ है, और यहाँ पे शौचालय ये है, तो कोई एमिनिटीज़ यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ब्रह्मस्थान में अगर शौचालय आ गया, या फिर आपके 2 मंजिली मकान है और यहाँ से स्टेयरकेस निकाल दिए तो भी गलत, यहाँ पे किचन आ गया है तो भी गलत, यहाँ पे स्टेयरकेस, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका बेडरूम, सब कुछ अगर ब्रह्मस्थान में कोई भी एक्टिविटी आ गई तो वो अवॉइड ही करनी है, क्योंकि ब्रह्मस्थान में ही वास्तु के 45 देवता फील्ड्स है, वो यहाँ से ही उनके एनर्जी को मैनिफेस्ट होती है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रह्मस्थान से 4 दिशा में 4 एनर्जी जाएगी, और उस 4 के बाद वो 8 होगी, और 8 के बाद 16 होगी। इस तरह से ये एनर्जी बढ़ती रहती है। तो वो एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे को कंटिन्यूटी करती है, एक दूसरे को सप्लाई एनर्जी करती है। अगर यहीं पे ही अगर एनर्जी बनना बंद हो गई, नेगेटिविटी यहीं से, यानी एनर्जी नहीं होगी तो नेगेटिविटी होगी। क्योंकि कोई भी जगह पॉजिटिव कब होती है, जहाँ पे पॉजिटिविटी जनरेट हो, या फिर वो खुली जमीन पड़ी होगी तो वहाँ पे नेगेटिविटी ही है। कोई प्लॉट होगा तो उसको नेगेटिविटी ही समझिए, क्योंकि प्लॉट खुला है। जब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्रह्मस्थान क्रिएट होता है, गर्भ तैयार होता है, ब्रह्मस्थान में ब्रह्मा जी का स्थान ग्रहण होता है, और वो अपने आशीर्वाद से वास्तु के जो बेसिकली डिफॉल्ट नियम है, जो रूल्स है, वैसे वो हर देवताओं को आदेश देते हैं, और वो अपनी अपने वास्तु के अंदर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से आपको उस तरह के आपके जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन के दोष के हिसाब से आपको वो रिजल्ट देना चालू करते हैं। अगर यहीं से ही इनलेट नहीं आया, यहीं से ही हमें अगर सप्लाई नहीं मिल रही, तो हर जगह तो नेगेटिविटी होने ही वाली है। फिर तो छोड़ ही दो, मत रहो ऐसे मकान में। यानी आज का जो ब्रह्मस्थान है वो एकदम क्लियर चाहिए, ओपन चाहिए, खुला चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अभी ब्रह्मस्थान खुला नहीं होता। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ब्रह्मस्थान पे खास सोचना है। आपको ब्रह्मस्थान के मेरे इतने सारे वीडियो आने वाले हैं कि ब्रह्मस्थान को कैसे एक्टिवेट किया जाए और कैसे समझा जाए, कितना स्पेस हमारा ब्रह्मस्थान का है। लोग क्या करते हैं, प्लॉट को ऐसे एक बार कर देते हैं स्क्वायर यूं दोनों, और एक पॉइंट को ब्रह्मस्थान लेते हुए। एक्चुअली ब्रह्मस्थान 30 बाई 30 यानी 30 बाई 30 एरियाज में होता है। वो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। दूसरी, अब यहाँ पे क्या ध्यान देखना है, अगर आपको
नॉर्थ में समझो कि किचन मिल गई, नॉर्थ में आपको एक मंदिर वाला रूम मिल गया, बट यहाँ का प्लास्टर उखड़ा है तो उसको तुरंत सही करवाइए, क्योंकि नॉर्थ के अंदर अगर प्लास्टर नहीं है, तरार है, वहाँ पे दीमक लगी हुई है क्या, या वहाँ पे मकड़ी के झाले, तो वो तुरंत वहाँ पे पेस्टराइज करा के उसको पूरा क्लियर करिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर मंदिर का स्पेस है तो हम कहेंगे हमारा तो बहुत अच्छा वास्तु, पर वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स है। तो उसी तरह साउथ ईस्ट में किचन आ रहा है और वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे मकोड़े है, यहाँ पे कॉकरोच का स्थान है, यहाँ पे उधई लगी हुई है, यहाँ में दीमक लग चुकी है, तो उसको तुरंत क्लियर कराइए। क्योंकि ये सब निशानियां क्या है, नेगेटिविटी की है। ये जो ये फ्रीक्वेंसी पे ये जो जीव जंतु जो कहते हैं सर्वर करते हैं अपनी लाइफ को, वो फ्रीक्वेंसी को ही जियोपैथिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जियोपैथिक की वजह से लैंड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में चली जाती है जहाँ पे हर जीव जंतु अपना बसेरा करते हैं, वहाँ पे मनुष्यों का बसेरा होना बहुत ही प्रॉब्लम्स वाला है। इसलिए जियोपैथिक को इम्पोर्टेंस किया है, यानी इधर दीमक मिल जाए, ये सब मिल जाए, तो भी वहाँ पे साफ सफाई करके ही घर में रहने चाहिए। वहाँ पे कई अलग किस्म की बदबू आ रही है तो उसको टेस्ट करवाइए, उसके लिए तो स्कैनिंग ही करनी पड़ेगी कि ये बदबू किस चीज़ की है, क्योंकि हमारे स्कैनर के अंदर ऐसी फ्रिक्वेंसी है कि तुरंत पकड़ के दिखा देते हैं ये फ्रिक्वेंसी नेगेटिविटी में है। तो इसके लिए भी आपको बहुत खास ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पे है, अगर हमारी टेरेस है तो टेरेस में वाटर की जो कि रेन वाटर की ढलान, अगर वो समझो नॉर्थ अपनी हाइट में है और नॉर्थ में जो रेन पानी गिरता है बारिश का, और वो पानी साउथ की तरफ मुंह करके साउथ वेस्ट में ही उसका आउटलेट और पाइप उतारी है, तो ये भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इससे भी हमें वास्तु में झिझकता आएगी और वास्तु हमें प्रॉब्लम करेगा। साउथ हमेशा अप होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट हमेशा जीरो लेवल होना चाहिए। जैसे साउथ को हम अप करेंगे तो नॉर्थ को थोड़ा डाउन करेंगे। इसी तरह हमारा बाउंड्री वॉल के अंदर, वहाँ पे भी आप यहाँ पे फर्श डालते हो मकान के तो वहाँ पे भी आपको यही देखना है, नॉर्थ को हम जीरो करेंगे और साउथ वेस्ट को हम टाइट करेंगे, जिससे पानी का ढलान यहाँ हो जाए। और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे टाइल्स टूटी हुई है, फ्लोर टूटा हुआ है, फ्लोर ऊंचा नीचा दिख रहा है, वो भी आपको खास देखना है कि किस वजह से है। अगर फ्लोर में से कहीं पे गड्ढा दिख रहा है, अचानक पड़ा हुआ गड्ढा, पूरा फ्लोर कंप्लीट है, वो गड्ढा अंदर दिख रहा है, थोड़ा 2-4 टाइल्स जमीन के अंदर दिख रहे हैं, तो उधर वो टाइल्स को, अगर ओनरशिप वाला मकान है तो उसको बोलो कि इसको ओपन करके थोड़ा हमें चेक करना है, इसकी मिट्टी लेके आप मुझे फोटो भेज देना, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, जैसे फ्लोर यहाँ पे कहीं पे डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारी मेरी हेल्प तो आपको मिलेगी, उसके थोड़े भुगतान देना पड़ेगा आपको, उसके चार्जेस होते हैं, पर मेरी हर तरह की हेल्प आपको मिलेगी। आपके नए जीवन में जो एक कहते हैं ना, एक नई जिंदगी चालू कर रहे हो किसी अनजान शहर में, तो वहाँ पे हमारी संस्था की पूरी सपोर्ट आपको है। आप टेंशन बिना कोई भी प्रॉपर्टी का मैप या उसके फोटो वीडियोस हमें भेज दीजिए, क्या करना है हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।